ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी हैबिटेट के बारे में। ठीक है, तो हैबिटेट वो फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उस फिजिकल एरिया को उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट में भी आपका एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, और में भी आपका एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर नहीं आ रही। बाकी सभी के पास मैथ्स अपना अश्विनी। यस सर, आ रही आवाज। में भी आपके तो नेटवर्क इशू हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो हैबिटेट में फिर हमने देखा था कि आपका जो हैबिटेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था हैबिटेट का वो था कि आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो क्या होता है, आपका स्पेसिफिक होता है। जैसे हम बात करें कि आपकी जो लेबियोरोइटा है वो आपके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, स्पेसिफिक हैबिटेट होता है। वो किसी डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने इसला फिश के बारे में बताया था, वो बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर में क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो उसकी हैबिटेट फ्रेश वाटर भी है, मैराइन वाटर है, तो कुछ एक्सेप्शंस है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था हैबिटेट का वो था स्पेसिफिसिटी, कि वो स्पेसिफिक हैबिटेट में सर्वाइव करता है। सेकंड हमने देखा था कि जो आपकी हैबिटेट है वो कैसे होती है, आपकी कोहैबिटेशन प्रेजेंट होता है। कोहैबिटेशन का मतलब हमने बताया था कि कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता एक हैबिटेट के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होती है उस हैबिटेट के अंदर। तो आपकी जो हैबिटेट होती है वो कैसे होती है, आपकी कोहैबिटेशन प्रेजेंट होता है जहां पे आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि आपकी जो हैबिटेट है मे बी स्मॉल हो सकती है और मे बी लार्ज हो सकती है। जैसे हमने स्मॉल हैबिटेट का एग्जांपल बताया था कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ई कोलाई की हम बात करें तो आपके इंटेस्टाइन जो भी ठीक है, तो आपके जो स्मॉल हैबिटेट है उसका एग्जांपल आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करता है आपके इंटेस्टाइन में, तो उनके लिए जो हैबिटेट है वो आपका क्या है, स्मॉल हैबिटेट है। जैसे लार्ज हैबिटेट का एग्जांपल हमने बताया था, जैसे कोई भी आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो लोइन की बात करें तो लोइन सर्वाइव करता है फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट एक लार्जर हैबिटेट है। तो हैबिटेट में भी स्मॉल भी हो सकता है और में भी लार्ज हो सकता है। जैसे मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं, प्लाज्मोडियम आपके किससे बिलोंग करता है, प्रोटोजोन्स, कोनिफेरा, सिलेंट्रेट। प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोन है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहां पे सर्वाइव करता है, इसकी हैबिटेट क्या है प्लाज्मोडियम, तो ये अपनी लाइफस्टाइल दो पार्ट में कंप्लीट करता है। जैसे हमने एम्फीबियंस की बात की थी, जैसे हमने फ्रॉग की बात की थी कि फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है वो आपकी वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वाटर भी कैसा होता है आपका, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। और उसकी जो अडल्ट स्टेज होती है वो कैसी होती है, आपकी टेरेस्ट्रियल होती है। सेम इसी तरीके से जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी लाइफ साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। इसको हम डाइजेनेटिक भी कहते हैं। डाइजेनेटिक मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है दो होस्ट के अंदर, दैट्स व्हाई हम प्लाज्मोडियम को किस नाम से जानते हैं, डाइजेनेटिक के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें तो एक तो इसकी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन आरबीसी के अंदर, ठीक है, एक ये कहां पे प्रेजेंट होता है, फीमेल एनाफ्लीज में। प्लाज्मोडियम की हैबिटेट एक तो ह्यूमन आरबीसी हो गई, सेकंड क्या होगी आपकी फीमेल एनाफ्लीज। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके हैबिटेट के, आपकी हैबिटेट स्पेसिफिक होती है। आपका प्लाज्मोडियम या तो आरबीसी में प्रेजेंट होगा या आपकी फीमेल एनाफ्लीज में प्रेजेंट होगा, लोइन आपका जंगल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, आपकी लेबियोरोइटा फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी, अर्थवॉर्म ब्यूरो के अंदर प्रेजेंट होगा। ब्लैनोग्लोसस की बात करें तो ब्लैनोग्लोसस कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका ब्यूरो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कुछ हैबिटेट है, और जो हैबिटेट है वो क्या होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है कि कोई ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक हैबिटेट में सर्वाइव करता है और क्या करता है, कोहैबिटेशन शो करता है। सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हैबिटेट में, उसमें कम्युनिटी सर्वाइव करती है। और आपका जो हैबिटेट में स्मॉल भी हो सकता है और में लार्ज भी हो सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि आपका जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा वो डिपेंड करता है कि उस हैबिटेट की एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव, जैसे हम फ्रेश वाटर की बात करें या फिर हम ब्यूरो की बात करें या फिर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें या फिर हम एग्जांपल ले फीमेल एनाफ्लीज की बात करें,
इसमें जैसे हम बात करें आपका जो प्लाज्मोडियम है वो जो डिजीज कॉज करता है उसको हम मलेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैलसिफरम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम ओनली फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, आपकी मलेरिया कॉज करती है, मेल एनाफिलीज क्यों नहीं कॉज करता, बिकॉज दो रीजन होते हैं। एक तो रीजन है कि आपकी जो फीमेल एनाफिलीज होती है ये आपकी कैसी होती है, आपकी ब्लड सकिंग होती है, कार्निवोरस होती है। बट आपके जो मेल एनाफिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आपकी फीमेल क्या ईट करती है, ब्लड को सक करते हैं, ब्लड सक करेगी तो उसके साथ ह्यूमन ब्लड सक करते हैं तो उसकी आरबीसी में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई जो आपकी फीमेल एनाफिलीज है वो मलेरिया कॉज करती है। मेल का ईट करता है, हर्बीवोरस है, प्लांट को ईट करता है, दैट्स व्हाई मेल जो एनाफिलीज है वो आपका मलेरिया कॉज नहीं करता। तो किसी भी हैबिटेट में कौन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा उसको डिपेंड करता है वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि उसकी सम ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन वहां के जो बायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करेंगे कि उस हैबिटेट में कौन सा इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा। तो हैबिटेट किसी भी इंडिविजुअल की सर्वाइव करेगी वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे आपके हैबिटेट के। अब बात करते हैं माइक्रो हैबिटेट की। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है माइक्रो, माइक्रो वर्ड भी होता है स्मॉल चीज के लिए। तो माइक्रो हैबिटेट क्या है, सब डिवीजन है आपका हैबिटेट का, माइक्रो हैबिटेट, ठीक है। तो माइक्रो हैबिटेट क्या है, आपका सब डिवीजन है, सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट। जो आपके हैबिटेट है उसका सब डिवीजन है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट ही क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम माइक्रो हैबिटेट की बात, डेफिनेशंस की बात करें तो माइक्रो हैबिटेट क्या है, सब डिवीजन है हैबिटेट का जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, और इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या होते हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हम सेम ट्री, फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, सेम ट्री रूट एंड शूट, ठीक है। एक ही ट्री की जो रूट है और शूट है वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है रूट के पास और शूट के पास वो क्या होती है, आपकी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। जैसे हम लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो रूट के साथ, जैसे हम फंगी का एसोसिएशंस की बात करें, माइक्रोराइजा की बात करें तो रूट के पास जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है, और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बैक्टीरिया की बात करें, नोस्टो, एनाबीना, राइजोबियम, तो उनके पास जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एक ही ट्री की हैबिटेट ट्री है, उस ट्री की जो रूट है वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस है। जैसे हम सूट की बात करें तो आप देखते हो सूट पे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सूट पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन वो डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट होता है, और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ये एक ही हैबिटेट के अंदर जो सब डिवीजंस है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसी हैबिटेट को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो हैबिटेट। तो माइक्रो हैबिटेट कुछ नहीं, सब डिवीजन है आपका हैबिटेट का जिसमें आपके डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट होती है, और इस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सेम ट्री ऑफ रूट एंड शूट, सेम ट्री की रूट और शूट पे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट ही क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं रूट में, और शूट में आपके बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम स्क्विरल की बात करें, हम गिलहरी की बात करें तो शूट पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है और ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट है। तो एक ही हैबिटेट के अंदर जो डिवीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो हैबिटेट। इसको कंफ्यूजन है माइक्रो हैबिटेट में, महक, सपना, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम माइक्रो हैबिटेट की। डेफिनेशन समझ में आ गई, ये सब डिवीजन है आपका हैबिटेट का, यहाँ पे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होती है और डिफरेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें ब्यूरो इन डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट के अंदर जो ब्यूरो है, जैसे ये आपका सरफेस एरिया है डेजर्ट का,
ये आपका ब्यूरो वाले कंडीशंस है जहाँ पे आपके कोई भी जैसे हम अर्थ फॉर्म तो प्रेजेंट नहीं होता और ड्राई कंडीशन में जैसे और कोई जैसे हम रैट की बात करें तो यहाँ पे रैट सर्वाइव कर रहा है इस ब्यूरो के अंदर, बट जो एक्सटर्नल जो कंडीशन है आपकी होम क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है डेजर्ट के अंदर और ब्यूरो के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशन वो डिफरेंट होती है, बाहर जो एनवायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और जो ब्यूरो है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो ब्यूरो इन डेजर्ट एग्जांपल है आपका माइक्रो हैबिटेट का। इसके अलावा हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करें मडी रीजन एंड सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड। अगर हम एक पॉन्ड की बात करें, आपका एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर ये आपका फोर्टिक रीजन है जहाँ पे आपकी लाइफ है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे आपका बेंथिक रीजन है, उस बेंथिक रीजन में क्या आपके मडी रीजन है। तो मडी रीजन के अंदर आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो आपकी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है मडी रीजन के अंदर, और जो सरफेस एरिया है पॉन्ड का जहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होंगे जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फूड की लाइफ के प्रेजेंस में। बट जो आपका बेंथिक रीजन है, मडी रीजन है, यहाँ पे वो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करें डेड ऑर्गेनिजम्स को ईट करके अपनी बॉडी को क्या करें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी डिफरेंट है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो मडी रीजन और जो सरफेस एरिया पॉन्ड का है एक ही हैबिटेट आपका पॉन्ड एक्वेटिक हैबिटेट, बट इसमें भी जो इसको हमने डिवाइड कर दिया सब डिविजन्स के अंदर। तो ये एग्जांपल आपका माइक्रो हैबिटेट का। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मल्टीपल एग्जांपल्स है। जैसे हम बात करें ट्री कैनोपी की बात करें, ट्री कैनोपी एंड फ्लोर ऑफ ट्री या फिर फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करें तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, जैसे आपका यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे डिफरेंट आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो इसके हम इसकी कैनोपी की बात करें तो कैनोपी कोई डिफाइन करेगा मल्टी कैनोपी क्या होती है? सपना, महक, अल्फा, अंजलि, कोई बताएगा कैनोपी क्या होती है? टॉप पार्ट ऑफ ट्री। क्या बताया? एक बार रिपीट करो कि सुनाई नहीं दिया। ओवरहेड रूफ। कैनोपी जैसे कैनोपी का मतलब होता है कि जैसे प्लांट है, इस प्लांट की जितनी शैडो होती है, शैडो वाला जो रीजन होता है, कितने पार्ट पे उसकी शैडो आती है, उस प्लांट की उस ट्री की क्या होती है कैनोपी होती है। तो ट्री कैनोपी पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है और फॉरेस्ट का फ्लोर बिल्कुल ऊपर की बात करें हम, जैसे एक फ्लोर होता है एक रूफ होता है। रूफ किसके लिए यूज करते हैं हम? छत के लिए या फिर फर्श के लिए? फ्लोर किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोर का मीनिंग क्या होता है? पर ठीक है, तो अगर हम फ्लोर की बात करें, इसकी फ्लोर की बात करें और कैनोपी की बात करें तो दोनों पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डिफरेंट है और जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो हैबिटेट के और डेफिनेशंस हमने बताए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे हमने फर्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था या फिर आपका जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में वो आपका है इकोलॉजी। तो हमने इकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या बताई थी कि ये ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें वर्ड आया था आपका एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज एनवायरनमेंट? कि एनवायरनमेंट क्या होता है? Anyone? Please say yes or no. एनवायरनमेंट को हम कहते हैं, कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग सराउंडिंग ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के सराउंडिंग में जो भी चीज प्रेजेंट है, सराउंडिंग ऑफ पर्सन, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल कह सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की जो सराउंडिंग होती है वो उस इंडिविजुअल का क्या होता है एनवायरनमेंट होता है।
जैसे मैं मेरे एनवायरनमेंट की बात करूं तो मेरे इनसाइड मेरे सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है, बायोटिक एबायोटिक कंडीशंस प्रेजेंट है, वो क्या है, मेरा एनवायरनमेंट है। जैसे मेरे एनवायरनमेंट में ये डस्टर है, ये मेरा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये मेरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम बात करें चौक की बात करें, या फिर रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, या फिर कोई इंडिविजुअल प्रेजेंट है, वुमेन्स प्रेजेंट है, वुमन बीइंग्स प्रेजेंट है, तो एक पर्सन के सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो उस पर्सन का क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो सराउंडिंग ऑफ ए पर्सन कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट इसको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। जैसे हम बात करें, जो एनवायरनमेंट है दो टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, एक है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेकंड है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितने भी आपकी बॉडी को एक्सटर्नल जो बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है आपकी बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम बायोटिक की बात करें, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक इंडिविजुअल को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बायोटिक फैक्टर्स है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जितने भी लिविंग लाइक आपके प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक में जैसे वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, पीएच है। ये सब कैसे एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो एक पर्सन को, जैसे मैं वुमन की बात करूं तो मेरे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बायोटिक, जैसे मेरे कॉम्पिटिटिव की बात करूं जो मेरे से कंपटीशन शो कर रहा है, या फिर सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल जो मेरे से कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, मेरे फूड के लिए भी कंपीट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के लिए भी, तो सेम जो बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है हमारे उनके साथ कंपीट करें। जैसे कोई भी, अगर हम बात करें हम कंज्यूमर्स हैं तो हम प्लांट को ईट करते हैं, तो हम प्लांट को इफेक्ट कर रहे हैं, उनको नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, उनको ईट कर रहे हैं। तो बायोटिक कौन किसको ईट कर रहा है या फिर कौन किससे ईट हो रहा है, तो ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जैसे हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी को वाटर भी अफेक्ट करता है, एयर भी अफेक्ट करता है किसी भी एनिमल्स को, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जैसे फोटोपिरियोडिज्म होता है, तो टेम्परेचर के बेस पे, लाइट के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि प्लांट कब अपने फ्लोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस प्लांट को कौन इफेक्ट कर रहा है, वो टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। तो जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकंड हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, तो जैसे कोई भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो एक सेल के इनसाइड का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, ह्यूमन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है चेंज नहीं होता, और इसको स्टेबल बनाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस करती है, डिफरेंट रेगुलेशंस करती है, ताकि आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा रहे, स्टेबल रहे, जिसको हम होमियोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपका स्टेबल होता है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज भी हो सकता है। किस कंडीशंस में चेंज होगा, अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन को डिजीज हो गई, या फिर वो इल हो गया, बुखार हो गया, स्ट्रेस कंडीशन में है, या फिर कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो कुछ सम कंडीशंस में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, बट कैसा होता है, आपका स्टेबल होता है, जिसको स्टेबल करने के लिए होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बट जो आपका इंटरनल एनवायरमेंटल में भी चेंज हो सकता है, जब पर्सन को कोई भी डिजीज होती है, बुखार होता है, या फिर वो स्ट्रेस कंडीशंस फील करता है, या फिर वो इंजरी हो जाए, जैसे कोई कट हो जाए तो उसका ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ थोड़ी बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, जैसे हमने होमियोस्टेसिस की बात की, तो होमियोस्टेसिस में हम कहते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करना होमियोस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में किसको मेंटेन करें, हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हम पीएच को मेंटेन करते हैं, और हम वाटर की जो कंटेंट है उसको मेजर करने का काम करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं,
तो वुमेन्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वुमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? वुमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर 37 डिग्री से या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो दोनों क्या करता है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो फीवर काज कर रहा है, तो आपकी बॉडी अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अगर कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो अपनी बॉडी क्या करते हैं? अपने टेम्परेचर को राइज करते हैं, 37 से 38 पे लाते हैं, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए? डेड हो जाए। सेकंड हम बात करें पीएच की बात करें, तो ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होती है? 7.4 पीएच होती है। अगर ये पीएच 7.4 से ज्यादा हो या 7.4 से लेस देन हो, दोनों क्या करेंगे? आपकी बॉडी में डिसऑर्डर्स काज करेंगे। जैसे हम बात करें ब्लड पीएच की बात करते हैं, तो ब्लड के अंदर अगर हम पीएच को चेंज करेंगे तो ब्लड के अंदर आपकी ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी एंजाइम की आपकी ब्लड की पीएच होगी, फिजियोलॉजिकल पीएच चेंज होगी, तो आपके जो एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स पीएच के कारण क्या होता है? इनके अंदर प्रोटोनेशंस होगा, डीप्रोटोनेशंस होगा, जो आप अमीनो एसिड्स के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर कोई भी अमीनो एसिड, जैसे हम एक बेसिक सिंपल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाए, तो एक अल्फा कार्बन के साथ क्या होता है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है? आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक आपकी साइड चेन प्रेजेंट होती है, एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो अमीनो एसिड्स है उसका चार्ज क्या होता है, आई थिंक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। सर कितने पीएच पर? अगर हम पीएच है 7 पीएच से कम पीएच है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? अमीनो एसिड्स पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। अगर 7.4 से ज्यादा है तो कैसा होगा आपका? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अगर आपकी बॉडी में पीएच चेंज होगी, तो जैसे आपको पता है आपके एंजाइम किससे बने होते हैं? किसके बने होते हैं? आपके मोस्टली प्रोटीन से बने प्रोटीन्स के। होते हैं। आपके जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के अंदर आपकी पीएच चेंज होने के कारण उनके अंदर प्रोटोनेशंस होगा, डीप्रोटोनेशंस होगा, उनके जो चार्ज है वो चेंज होंगे, और चार्ज चेंज होंगे तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म हुई थी, वो क्या हो जाएगा? कि डीनेचर्ड हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड, हम जो पैरामीटर्स है, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लें, तो बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर प्रेजेंट होता है। 70% वाटर प्रेजेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में 70% से अगर मान लो 30% वाटर प्रेजेंट हो, डिक्रीज हो जाए, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन कंडीशंस हो जाएगी, और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशंस में आपकी बॉडी टेम्प आपके वाटर कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगी? हार्मोन्स को रिलीज करेगी। जैसे आपने पढ़ा है एडीएच हार्मोन को रिलीज करेगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जो क्या करेगा? आपकी किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा यूरिन में जो वाटर एक्सपेल आउट हो रहा था उसको क्या करना स्टार्ट कर देगी? रीएब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेशन करने की। ठीक है, तो जो आपका एनवायरनमेंट है, मे बी आपका इंटरनल, एक पर्सन का इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, और उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करता है? ह्यूमन डिफरेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करता है, हार्मोनल कंट्रोल करता है, न्यूरल कंट्रोल करता है, ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, पीएच 7.4 ही रहे, और वाटर की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 70% ही रहे। अगर उसके अंदर 70% से कम वाटर प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अगर 70% से ज्यादा हो गया तो उसके ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट को हम स्टेबल करके रखते हैं, बट कुछ कंडीशंस में आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। जैसे कोई पर्सन को बुखार हो जाए, या फिर स्ट्रेस कंडीशंस में हो, या फिर कोई इंजरी हो जाए। जैसे हम कोई कट की बात करें, जैसे मेरे फिंगर्स पे कट हो गया है, या तो कट से आपका ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी फिंगर से ब्लड रिलीज हो रहा है तो आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आपके ब्लड के थ्रू आपके जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे थे, आपके फूड पार्टिकल जो मूव कर रहे थे डिफरेंट सेल तक, जो एनर्जी मूव कर रही थी, वो क्या हो गया? आपकी
स्लो हो जाएगी, तो आपकी जो एनर्जी है, आपके जो गैसेज है उनका ट्रांसपोर्ट स्लो हो गया, तो आपका फूड का जो डाइजेशन है वो भी स्लो हो गया, तो पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से कोई भी इंजरी हो जाती है, जैसे हम ब्लड के अंदर प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके कारण, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करते हैं, हम स्टेबल रखने का। सेकंड हम बात करें जो एनवायरनमेंट है, डिफरेंट बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट जो हमने पढ़ा एनवायरनमेंट, वो हमने पढ़ा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। सेकंड हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट को सेकंड जो एनवायरनमेंट को क्लासिफाई किया है कि वो मैन मेड है या नेचुरल है। उसके बेसिस पे एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, एक है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को हम मैन मेड एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो नेचुरली मेड अप है या मैन मेड है, उसके बेस पे दो है, नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल और मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, इसको सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ह्यूमंस के कंट्रोल में होता है। बट अगर हम आर्टिफिशियल या मैन मेड एनवायरनमेंट की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल की बात करें जैसे कोई भी बिग सिटी है, वो किसने फॉर्म की है, मैन ने मेड की है, और वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, मैन रेगुलेट करता है। जैसे हम एसी रूम की बात करें, तो एसी रूम के अंदर जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट से डिफरेंट होती है। उस एसी रूम के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो मेड किए किसने, मैन मेड है। तो एनवायरनमेंट अगर आपका मैन मेड है तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, अगर नेचुरली प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। एग्जांपल है जैसे बिग सिटी और एसी रूम्स की बात करें। ठीक है, दूसरा हमने बात की है कि आपके जो आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट है, इनको सस्टेन करने के लिए क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होते हैं, इनको सस्टेन करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी, जैसे हम बात करें एसी रूम की बात करें, तो एसी को जनरेट करने के लिए, वो टेम्परेचर को लो या हाई करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनको सस्टेन करने के लिए, इनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड हमें सुपरविजन चाहिए, कोई ना कोई उसको सुपरविजन, उसको देखता रहे, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका आर्टिफिशियल का एग्जांपल है बिग सिटी, एसी रूम्स, डिफरेंट जितनी मेट्रो सिटीज है वो सब आर्टिफिशियल आपकी क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, और इनको सस्टेन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एनवायरनमेंट का, वो एरिया के बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, और एरिया के लिए वर्ड यूज होता है स्पेशियल। ठीक है, स्पेशियल एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट टाइप का जो एनवायरनमेंट है, क्लासिफिकेशन है वो आपका स्पेशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो स्पेशियल वर्ड यूज होता है वो एरिया के लिए यूज किया होता है। ठीक है, अगर स्पेशियल एनवायरनमेंट की बात करें तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और मे भी कैसा हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट होता है वो कितने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, कितने इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है, वो बिल्कुल स्मॉल जो क्यूबिक जो एरिया होता है, उस स्मॉल क्यूबिक एरिया ही उसका क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो उसका जो डिस्टेंस है, जो एरिया है बैक्टीरिया का, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, स्मॉल एनवायरनमेंट है। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है उसको कहते हैं स्मॉल स्पेशियल एनवायरनमेंट। एग्जांपल है जैसे आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। सेकंड हम बात करें लार्ज की बात करें, जैसे हम ट्री की बात करें, तो ट्री के अंदर जो ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है वो लॉन्ग एरिया तक क्या करता है, लॉन्ग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, लॉन्ग एनवायरमेंटल कंडीशंस से अफेक्ट होता है। तो ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, और जो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है,
स्मॉल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आपका एनवायरनमेंट है, स्पेशल एनवायरनमेंट होता है, और ये मे बी स्मॉल भी हो सकता है, मे बी लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल की अगर बात करें तो बैक्टीरिया का जो कुछ क्यूबिक एरिया के अंदर ही उसका एनवायरनमेंट होता है, कुछ क्यूबिक एरिया ही एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है, या फिर बैक्टीरिया उसको अफेक्ट करता है। बट ट्री क्या करता है, थोड़ा लॉन्ग रेंज में क्या करता है, एनिमल्स को अफेक्ट करता है और एनवायरमेंटल कंडीशंस को अफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई जो ट्री है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका लार्ज होता है। और जो स्पेशल जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है एरिया के लिए, कि कितना एरिया है। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूं। ये अपने नाम के साथ अपने रोल नंबर रोल डाल दिया, क्योंकि अटेंडेंस में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे टीना ने अपने रोल नंबर मेंशन नहीं किया, दीक्षा सिंह ने भी अपने रोल नंबर मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो अपने रोल नंबर मेंशन कर दो, थोड़ी दिक्कत होती है अटेंडेंस लगाने। नेक्स्ट हम बात करें एनवायरनमेंट को हमने क्लासिफाई किया है टाइम स्केल के बेसिस पे, कि कौन सा एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स है उस एनवायरनमेंट को कितने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के लिए उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो आपका है टाइम स्केल। ठीक है, कितना जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स है उस टाइम तक क्या करेगा, वो उस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, सेकंड है आपका लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। जैसे हम बात करें एग्जांपल ले फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, तो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है फ्यू डेज का होता है। इनका जो लाइफ स्पैन है फ्यू डेज का है फाइटोप्लैंक्टन्स का। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए। तो जो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो आपका एनवायरनमेंट है मे बी शॉर्ट टाइम स्केल भी हो सकता है और मे बी कैसा होता है आपका लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे अदर इंडिविजुअल्स की बात करें, पैरेट्स की बात करें, या फिर हम बनियान ट्री की बात करें, तो उनका जो टाइम स्केल होता है जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम ड्यूरेशंस के लिए। एनवायरनमेंट में भी आपका टाइम स्केल के बेसिस पे मे बी शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन का नाम लिया, फ्यू डेज के लिए एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, फ्यू डेज के लिए एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है वो ओनली फ्यू डेज का होता है। जैसे हम डिफरेंट प्लांट्स की बात करें, जैसे हम बनियान ट्री की बात करें, या फिर हम एनिमल्स में पैरेट की बात करें, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। तो ये उस एनवायरनमेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो एनवायरमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्केल मे बी आपका शॉर्ट हो सकता है और मे बी कैसा हो सकता है, आपका लॉन्ग हो सकता है। आपकी अटेंडेंस में थोड़ी वीडियो वो कर देता हूँ, मैं इसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आप अपने जो जूम आईडी है उसमें अपना नाम और रोल नंबर दोनों मेंशन कर दो, ताकि मैं उसी से करूँ, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा, माइक्रो हैबिटेट के बारे में पढ़ा, एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स पढ़े। जैसे हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने टाइम स्केल के बेसिस पे शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म हमने टाइम स्केल के बेसिस पे एनवायरनमेंट देखा। फिर हमने एरिया के बेसिस पे हमने स्पेशियल टाइम स्केल देखा,
शॉर्ट आपका स्पेशल रीजन था, शॉर्ट एरिया में था जैसे बैक्टीरिया का, लॉन्ग एरिया में जैसे हमने ट्री का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल निश। ठीक है, कोई किसी ने वर्ड सुना है निश? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजिकल निश या फिर निश और हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है? नितिन, महक, सपना, अश्वनी, अनीता, अंजलि। क्या होती है इकोलॉजिकल निश? सुना है वर्ड आपने? दीपिका, आपने हैंड रेज किया, आपको आता है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल निश। दो तीन स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है। तो आपकी जो हैबिटेट होती है, तो हैबिटेट आपका लॉन्ग होता है, लॉन्ग एरिया